साथियों, ये गाज़ीपुर बॉर्डर है और मैं इस वक्त गाज़ीपुर बॉर्डर की स्टेज के बिल्कुल पीछे मौजूद हूँ। और मेरे साथ अंजुम अमन है, ये स्टूडेंट हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। बहुत स्वागत है आपका अंजुम यहाँ पे। जी जी, शुक्रिया। पहली बार आए हैं यहाँ पे? नहीं, पहली बार नहीं। मैं तो क्या कहते हैं, जब पिछले साल ये आंदोलन जब दिल्ली में एंट्री हुई थी किसानों की गाजीपुर सिंघुपुर बॉर्डर से, हाँ। मैं तब से इस आंदोलन को कवर कर रहा हूँ। अच्छा जी अच्छा, एक चीज़ है इस आंदोलन को लेके, जैसा कि आप अवेयर ही होंगे, जानते ही होंगे कि कानूनों की वापसी कर ली गई है। जी, कानूनों की वापसी हुई है लोकसभा राज्यसभा से, दोनों जगह से। उसके बाद जानकारी में आई कि राष्ट्रपति जी भी ने साइन कर दिया है। लेकिन किसानों का जो मेन मुद्दा है वो एमएसपी पे और जो क्या कहते हैं किसानों की जो 4-5 मांगे हैं उन पे रुकी हुई है मुद्दा। तो ये स्टेज पीछे चल रहा है, जी जी, ये एमएसपी के लिए रुका हुआ है। एमएसपी है। उसके बाद क्या कहते हैं 700 से ज़्यादा किसान जो शहीद हुए हैं, उसके बाद क्या 50 से ज़्यादा हज़ार किसानों पे क्या कहते हैं एफआईआर, उन पे मुकदमा है। उसके बाद फिर पराली को जलाने को लेकर किसानों पे क्या कहते हैं बहुत के एक तरह का क्या कहते हैं कि क्रिटिकल क्या कहते हैं एक तरह का क्या कहते हैं कानून लाया गया किसानों के लिए। अगर आप पराली जलाएंगे तो आप पर एफआईआर क्या आपके जेल भी हो सकती है। तो पराली का भी कानून शायद वापस ले लिया जी, गया। वो भी वापस हो गया, लेकिन अभी लिखित में नहीं आया है। लेकिन कृषि मंत्री जी ने और मंत्री ने कहा है, लेकिन लिखित रूप में अभी तक नहीं आया। लेकिन 5 जो कि किसान संगठनों से जो बातचीत का ये था प्रस्ताव था, वो स्वीकार कर लिया किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से। लेकिन अब ये कमेटी जाएंगे, बात जो भी होंगे, लेकिन जो भी चाहिए लिखित रूप में चाहिए। अच्छा, एक युवा के तौर पे मैं आपसे सवाल करूंगा। जी जी, आपने बार बार कहा लिखित में चाहिए, लिखित में जी चाहिए। जी जी, एक प्रधानमंत्री और जी, एक कृषि मंत्री, खेती जी, मंत्री, जी, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर जो हैं, जी। उनकी बातों पर भरोसा नहीं, देखिए इनकी बातों पर क्या कहते हैं इस तरह के क्या कहते हैं जुमलेबाजी की है ना 7 साल के अंदर में कि लोगों से और इस देश की जनता के जो उनके इस पर विश्वास खत्म हो गया है। इन पर यकीन 1% भी नहीं है। अगर यकीन होता, जिस तरह से इन्होंने 19 नवंबर को अनाउंसमेंट किए कि मैं किसानों से माफ़ी मांगता हूँ, और कुछ किसानों को देखिए इन्होंने तो क्या कहते हैं तीनों कृषि कानून वापस लिए, लेकिन सच्चे दिल से नहीं लिए इन्होंने वापस। लेकिन ये कहा रहा है कि मैंने कुछ किसानों को समझा नहीं पाया। लेकिन ये उनका जो तथ्य था, उनका जो कहना था बिल्कुल गलत था। लेकिन किसान ये तो किसान होते हैं, चाहे वो समझा ना पाए। किसी भी कानून को आप देख लीजिए ना, सीए एनआरसी पे आया तो उस पर भी क्या बोले हम नहीं, कि कुछ लोगों को, कुछ मुस्लिम को, कुछ माइनॉरिटी को हम नहीं समझा पाए, वहाँ भी क्या कहते हैं असफल हो गए थे। अब कृषि कानून में भी ये नहीं समझा पाए, असफल हो गए। फिर क्या कहते जीएसटी देखिए व्यापारियों को भी ये समझाने में असफल हो गए। तो समझाएंगे तो क्या समझाएंगे ये? आपको लगता है जैसे 5 जो संगठन के नेताओं की कमेटी बनाई गई है, जी जी, है ना, 5 लोग जाएंगे, सरकार से बात करेंगे, जी, क्या लगता है कि मतलब उम्मीद है किसानों को? नहीं, अगर किसानों की जो मांग है, हाँ। जो किसानों की 5-6 मांग है, अगर उन मांगों को मान लिया जाता है लिखित रूप में, और क्या कहते हैं गृह मंत्री या प्रधानमंत्री या क्या कहते हैं जो कृषि मंत्री है, अगर वो एक आश्वासन दे दिया जाता है कि हम एमएसपी पे क्या कहते हैं एक कानून बना लेते हैं और एमएसपी के लिखित हम कानून दे देते हैं, और बाकी जो मेन मुद्दे हैं जैसे किसानों क्या कहते हैं कि जो 700 से ज़्यादा किसान जो शहीद हुए हैं उनके मुआवजा और उनके एक स्मारक बनाने की भी क्या कहते हैं किसान संगठन ने मांग की है। अगर ये क्या कहते हैं एक आश्वासन दे देता और एक संगठन बना लेते कि हम अपनी भी क्या कहते हैं कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और क्या कहते हैं अगर इस पर क्या कहते हैं लिखित कानून बन जाए और किसानों से समझौता आ जाए कि आप अपनी आंदोलन खत्म कीजिए, बाकी जो मेन मुद्दे हैं जो बच गए हैं उस पर क्या कहते हैं कि बारी बारी से चर्चा होगी और जैसे भी होगा सॉल्व होगा। लेकिन सरकार को और किसानों को दोनों को टेबल पे आना ही पड़ेगा। और किसान जो कह रहे हैं कि आप सरकार जब तक टेबल पे नहीं आएंगे बातचीत की कोई रास्ता नहीं खुल सकता है। हाँ, ये बात सही है, क्या कहते हैं गृह मंत्री जी ने बात कुछ किसान संयुक्त मोर्चा के जो सदस्य उससे बात हुई है, लेकिन पूरा क्लियर नहीं किए हैं कि क्या कहते हैं हम इस पर क्या जितने भी किसानों की मांग है वो लिखित में देंगे या क्या कहते हैं कमेटी बनकर इसको क्या सॉल्व किया जाएगा। अभी तक इसका कोई एक आश्वासन नहीं आया है। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे पंजाब की और पंजाब के लोगों की। जी जी, आप देखें स्टेज से लेके हर तरफ जी, जो सिख कौम, जो सिख जी, जी, यहाँ मौजूद है, उसमें ज़्यादातर बुजुर्ग नजर आ रहे हैं। जी, देखिए हमेशा से देखा गया कि जब हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ था उस वक्त सिखों ने और मुसलमानों ने और जो माइनॉरिटी है वो ने इस देश के आज़ाद कराने के लिए अपने बड़ों की कुर्बानी दी और खुद अपनी जान की, माल की, हर तरह का जो भी देश को ज़रूरत थी उन्होंने किया। और आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक, और आज़ादी 1947 से लेकर आज तक क्या कहते हैं 21वीं सदी में आज हम चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी आंदोलन है आज़ाद भारत के इतिहास में, ये सबसे बड़ी आंदोलन है। और इस आंदोलन का जो क्या कहते हैं एक नेतृत्व, इस आंदोलन का जो बागडोर है और इस आंदोलन की जो जिम्मेदारी है, अगर वो किसी ने संभाल के रखे हैं वो सबसे ज़्यादा संभाल के रखे हैं पंजाब के लोग। पंजाब, उसके बाद हरियाणा, फिर क्या कहते हैं पश्चिमी यूपी है। मैं इन लोगों को तहे दिल से सलाम करता हूँ। इन लोगों ने जिस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है और क्या कहते हैं जो मुख्य धारा की जो मीडिया है उनको एक तरह का एक सबक सिखाया है कि हम
किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। हम किसी भी आपके क्या कहते हैं कि जो अनजरूरियात, जो क्या कहते हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके मुद्दे हैं, हम उस पर आने वाले नहीं हैं। हम अपनी जो मांग लेकर के आए हैं, हम उस मांग को लेकर जाएंगे। पहले भी किसानों ने क्या कहते हैं कि सरकार की जो भी क्या कहते हैं, और मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को, उन किसानों को जो पंजाब से बिलोंग करते हैं। इनकी हौसले, इनकी हिम्मत आप देख लीजिए ना। बुजुर्ग महिला हैं, जो हमारे दादी सामान हैं, जो हमारे माँ सामान हैं, वो वहाँ से चल के आए हैं। तो आप सोचिए हम में और उनमें कितनी अंतर है। सीए एनआरसी की आपने बात की थी जी। एक बड़ा जत्था शाहीन बाग पहुंचा था जी। और उन्होंने लंगर लगाया, बड़े लंबे वक्त तक लंगर लगाया, बड़ी सेवाएं दी। और एक बात भी आई थी कि एक सिख भाई ने अपना फ्लैट बेच दिया लंगर के लिए। जी। आपको लगता है कि ये जो एक फासला है माइनॉरिटी में सिखों और मुसलमानों के बीच, एक वो आज़ादी के वक्त से जो एक दूरी है ना, वो आप आते रहे अगर देखते रहे तो वो दूरी कम हो रही है? नहीं, देखिए पहली बात तो क्या है, ये जो क्या कहते हैं नागरिकता संशोधन कानून, ये भी आंदोलन बहुत बड़ी आंदोलन थी। हाँ। वो आंदोलन भी क्या कहते हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, और गांधी जी को जो क्या कहते हैं अहिंसा वाली थी, उसके तरीके पे ये भी आंदोलन चल रहा है। बात ये कही जा रही है कि उसी आंदोलन ने हिम्मत दी है इस आंदोलन को। जी, उस आंदोलन, वो आंदोलन अभी तक खत्म नहीं होता। वो आंदोलन वाजिब थे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कोई जो इस देश में कोई किसी तरह का कोई भी सरकार है। जो सवाल था ना जी, वो ये था कि सरदार सिखों और मुसलमानों के बीच जी दूरी कम हुई है। नहीं, देखिए दूरी कम नहीं हुई। हाँ। दूरी कम नहीं हुई है। ये आंदोलन खासकर किसानों की जो आंदोलन है, पूरे देश के लोगों को एकजुट होने का ना एक बहुत बड़ा मिसाइल दे गया है ये आंदोलन। अच्छा। बहुत बड़ा मिसाइल। आज देख लीजिए, एक साथ आ गए, बिल्कुल एक साथ। हम जब बिछड़े हुए थे ना, हम टूटे हुए थे, हम एक दूसरे से नफरत कर रहे थे, और मीडिया क्या कहते हैं हमें किस तरह से क्या कहते हैं टारगेट कर रहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। उनको देख करके ये आंदोलन ने हमें पूरे देश के लोगों को एक एक प्लेट में ला करके एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे लाके हमें एक जगह खड़ा कर दिया। अगर यहाँ से कोई भी सरकार अगर किसानों के लिए, गरीबों के लिए अगर कोई गलत कानून अगर लाता है, इस देश के लोग एक साथ मिल करके इस देश के सरकार का सामना करेंगे। तो मतलब आगे अगर आंदोलन होता है, क्योंकि ये बातें होती रहती हैं कि शायद एनआरसी के मुद्दे पे अगर सरकार फिर कुछ बोलती है तो आंदोलन होगा। देखिए आंदोलन तो होगी। हाँ। चूँकि आंदोलन होने वाली है, बिल्कुल क्या कहते हैं, अगर आप देख लीजिए तो ये जो माइनॉरिटी थे उनका बिल्कुल वाजिब था। आप क्या कहते हैं कि एनआरसी लाइए, कोई मना नहीं कर रहा, बिल्कुल आप लाइए, लेकिन आप जाति बेस पे मत लाइए। ठीक है, आप लाइए ना, आप सब ले आइए, कोई आपको मना नहीं कर रहा। बिल्कुल सब चाहता कि नहीं, जनगणना होनी चाहिए और एनआरसी होनी चाहिए, लेकिन कास्ट पे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस मुल्क में हमारे बाप दादा थे और हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो थे, और हमारे पिता हैं और हम हैं, रहेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे जी। युवा हैं जी, पढ़ाई कर रहे हैं जी, नौकरी की हालत भारत में कैसी है इस वक्त? देखिए अगर नौकरी के बारे में सर अगर ना पूछा जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये दर्द जो खत्म नहीं होने वाला। अभी देख लीजिए ना, ग्रुप डी की फॉर्म निकली थी, बहुत दिल में दर्द है। जो हमारे जो सीनियर है, जो हमारे सीनियर हमारे दोस्त हैं, वो बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे हैं। अभी देख लीजिए क्या कहते हैं यूपी सीटेट, 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, एक फॉर्म की 1200 रुपया फीस है। लास्ट में सरकार करी, पेपर लीक हो गई, पेपर रद्द कर दिया। अब बताइए ना कहाँ जा रही युवा की भविष्य कहाँ जा रहा है? तो मेन जो नहीं सरकार को जो नहीं क्या कहते हैं, ये देखिए सब। मैं लास्ट अपनी एक बात मैं बीच में जोड़ना चाहूँगा, ये आखिरी बात है। किसान जमा हो रहे हैं, किसान बड़ी तादाद में आ रहे हैं जी। लखनऊ में देखा गया नौकरी मांगने वालों पे लाठी पड़ती है जी, लेकिन किसानों की तरह ये युवा जो बेरोजगार हैं वो रोड पे क्यों नहीं आ रहे? देखिए जो किसान है और एक तरह का आप जो युवा को देख रहे हैं, ठीक है, अभी यूपी में तानाशाही का जो जिस तरह से योगी सरकार, अगर आप उसके नौकरी छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान की पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं चले जाइए तो जो भी अगर नौकरी के बाद अगर युवा कहीं पे करते उस पर लाठी बरसाया जा रहा है, डंडा पर चलाया जा रहा है, पानी उस पर क्या कहते हैं आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तक डरेंगे। मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि सरकार के पास युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि हम युवाओं को सरकार के तरफ से एक का भरोसा दे दिया जाए, आप इस तरह से ना करें। हमारे पास जो ये है, जो वैकेंसी है, वो भी तो नहीं मिल रही है, वो भी नहीं मिल रही। सरकार के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्या कहती है सरकार जो है ना। मेरा यही सवाल है, एक नौजवान युवा है, पढ़ रहे हैं, नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए सभी के माँ बाप की मंशा है कि हम अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके एक नौकरी तो चाहिए, लेकिन इस सरकार में के लिए संघर्ष का, किसानों ने कानून के लिए संघर्ष किया जी, 1 साल से बैठे हुए, 1 साल से ज्यादा हो जी। ये जो छात्र हैं जी, ये इस तरह क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए
कहीं ऐसा तो नहीं सरकार को लेके अभी भी जिस बात दिन की आप है? जेपी आंदोलन को आपने देखा होगा, जेपी आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिस दिन इस देश के युवा, इस देश के छात्र, इस देश की महिला अगर रोड पे आ जाएंगे, अभी तो बारी बारी से आ रहा है ना, अभी किसान आए थे, अभी आए किसान, उससे पहले आप देख लीजिए बैंक कर्मचारी आए हैं, फिर देख लीजिए क्या कहते हैं IITN टीचर, आप क्या कहते हैं कि जंतर मंतर पे जाके देख लीजिए IITN टीचर, जो IIT पास करके वो टीचर है, सेंट्रल स्कूल का टीचर है, वो आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये सब जिस दिन एक प्लेटफॉर्म पे आ गए ना, तो बड़े से बड़े तानाशाही सरकार को जो है ना क्यों नहीं आ ध्वस्त कर आएंगे, समय है, आएंगे, सब आएंगे, कुछ समय है, देर है, लेकिन देखिए ना 2024 का इंतजार है। 2024 से पहले जो है क्या कहते हैं सब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। ये सरकार को जो है ना उसी तरह से उड़ा के फेंकेंगे जिस तरह से कांग्रेस को इस देश की जनता ने एक रास्ता दिखाया है 9/2/11 का, उसी तरह से अब इसकी बारी है 9/2/11 होने की। शुक्रिया।